बख्तो, जी बाजी। बख्तो वो सुमी के लिए ना दलिया बना देना। जी जी अच्छा बाजी। बख्तो, दलिया तैयार है? जी बाजी। हाँ, सुमी को दे दो। जी बाजी मैं खिला देती हूँ। जो सारी पूछताछ हो रही है आशियाना से हटके बहुत कुछ हो रहा है। जो भी साहब ने कहा कि इसमें बरामद बिल्कुल हुई होगी, उनके पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। और मुझे तो एक बात ये भी चल रही है कि संगीन गद्दारी की भी शायद संगीन गद्दारी कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी गुफ्तगू। आमिर, क्या हुआ? ये चोट कैसे? देखा, मैंने आपसे कहा था ना। कुछ नहीं हुआ है मुझे, शुक्र करो अभी जिंदा हूं। टॉर्चर किया है इन्होंने तुम पर? ये हमारे वकील हैं शाहरुख साहब। आपकी परेशानी में तारुफ कराना ही भूल गई थी। तुम्हारी वाइफ को शक था कि तुम पर जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए शाहरुख साहब को साथ लेकर आई हूँ। क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये पट्टी, उसके नीचे जख्म, ये सब क्या है? पागलपन का दौरा पड़ा था क्या तुम्हें? पागल मैं नहीं, पागल ये लोग हैं जो मेरी सच्चाई पर एतबार ही नहीं कर रहे। तुम मायूस हो गए हो आमिर? तो और क्या करूं मैं? कब तक एक झूठी उम्मीद पर जिंदा रहूं मैं? जब तक मैं जिंदा हूँ। ऐसी वफादार बीवी के होते हुए तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा केस मैंने स्टडी किया है, तुम बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। आप मुझे बहलाए मत वकील साहब, आप अपनी फीस लेकर साइड पर हो जाएंगे और ये सिस्टम मुझे मार डालेगा। शाहरुख साहब हमसे फीस नहीं ले रहे, बल्कि इंसानी हमदर्दी के तहत हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। जिस माशरे में इंसान नहीं रहते, वह इंसानी हमदर्दी कहां से आ गई? सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत मैं ये केस नहीं लड़ रहा। तुम्हारा केस जीत के मुझे खुद को एक अच्छा वकील साबित करना है, और फीस मैं लूंगा, मगर तुमसे। बाजी आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं सोच रही हूँ बात करूं या ना करूं। बोलो, क्या बात है? बाजी आपके जात के बारे में बात है। मैं डर रही हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। मैं नाराज नहीं होंगे, पूछो। बाजी मुझे लगता है आप अपने खामन से लड़ कर आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजी बिल्कुल नहीं आते। मैं पढ़ी लिखी तो कौन हो, पर जिंदगी की किताब थोड़ी तो ज्यादा पढ़ी। क्या कहा तुमने? वो मेरा मतलब है बाजी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर जिंदगी ने बड़ा सताया है। मुझे ज्यादा पता है आपसे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? कोई औरत भी ना अपनी खुशी से घर नहीं छोड़ती, कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी घर छोड़ती है। और फिर छोटी बच्ची का साथ हो, किसी के दरवाजे पर दस्तक देना बहुत मुश्किल है जी। सही कह रही हो।
मजबूरी में ही औरत को घर छोड़ना पड़ता है। हाँ बाजी, औरत तो बड़ी सी बड़ी मजबूरी से भी टकरा जाती है। वो घर नहीं छोड़ती, और इतने तक भी कि उसको खावन धक्के देकर भी निकाले ना, तब भी घर नहीं छोड़ती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाजी ऐसा है, तभी तो वो बार बार फोन करते हैं। मेरी माँ ने आप लौट जाएं इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। लौट जाने के लिए मैंने घर नहीं छोड़ा। बाजी ऐसा ना बोले। किसी ऐसी औरत से मिले जिसका खावन या तो मर चुका है या उसे छोड़ चुका है। मैं तलाक ही चाहती हूँ। खुदा के लिए बाजी इतना बड़ा फैसला ना ले। अकेली औरत कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे साथ तो छोटी बच्ची का साथ है बीबी। पता है, जब अकेली औरत होती है ना तो चार दीवारी उसके ऊपर गिर जाती है। अकेली औरत छत नहीं उठा सकती, और जब औरत के सर पे छत नहीं होती ना तो लोग मजाक उड़ाते हैं। किसी की खुशी में कोई खुश नहीं होता बाजी। आप मेरी माने इतना बड़ा फैसला ना करें। आप अपनी बच्ची को लें और घर लौट जाएं, खुदा का वास्ता। मैं आपको बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ। मैंने बाजी बड़े दुख देखे। आप मेरी बात पे सोचिएगा जरूर बाजी। कोई अपना ही अपने का भला चाहता है। ठीक है बाजी। डैड, कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। सुदेश के भाई मुझे धमकियां देने लगे हैं। तो सोच समझ के कदम उठाना था ना तुमने। मेरे लिए मुश्किलात और मुसीबतें पैदा कर रहे हो तुम। अरे सर, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं किस मर्ज की दवा हूं। इस्लाम, तुम ही इसे दलदल में धकेल रहे हो। रोज बरोज फंसता जा रहा है ये। आप परेशान मत हो, मैंने हल निकाल लिया। क्या? आपको बताया तो था मैंने कि मैं आमिर से बात करूं। बहुत ही नॉनसेंस बात है ये। एक बेगुनाह अपने सर दो कत्ल क्यों लेगा भाई? सर, इसीलिए कहते हैं कि मायूसी सख्त गुनाह है। मैंने आमिर को इस हद तक मायूस कर दिया है कि उसको अपने बचने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। क्या आमिर एडवोकेट आतिफ के कत्ल के साथ साथ सुंदर का कत्ल भी अपने जिम्मे ले लेगा? हाँ, उसको ये बात मैंने अच्छे तरीके से समझा दी। जब एक कत्ल की सजा मौत है तो दूसरे की भी मौत ही है ना। तो बदले में क्या लेगा? 50 लाख। 50 लाख? क्यों, कम है क्या? बहुत ज्यादा है। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके इकलौते बेटे की जान पे आई हुई है, और वो आमिर जिसने दोनों कत्ल किए नहीं, वो दोनों कत्ल अपने जिम्मे ले रहा है। 50 लाख तो बहुत छोटी सी रकम है। इस किस्म के काम के लिए तो करोड़ों निकल जाते हैं। आपको तो कम से कम 50 करोड़ रुपए देने चाहिए थे। असलम, तुम डील करो, डैड पे कर दूंगा। ठीक है, मैं बात करके डील करके आप लोगों को बता दूँ। आ गए? हाँ भाई, आ तो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तुम्हारा हीरो नजर नहीं आ रहा? वकालत छोड़ दी क्या इसने? नहीं सर, वकालत तो अब शुरू हुई है इसकी। ये जगह छोड़ दी सर उसने। बहुत बड़ा चैम्बर लिया है सर शाहरुख ने। लाखों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए। लाखों रुपए? वो ख्वाब देख रहा है या फिर तुम लोग ख्वाब देख रहे हो? नहीं सर, दरअसल बात ये है कि आपसे जीतने के बाद उसके तो लॉटरी निकल गई है। मैं वो केस हारा नहीं था, टाइम नहीं था मेरे पास। अब जो भी है सर, उसकी तो लॉटरी निकल आई ना। आइंदा अगर मेरे सामने लड़ा ना ये, पहली पेशी पे फारिग कर दूंगा इसको। सर, शाहरुख को हराना इतना आसान नहीं है।
गुस्से में है। गुस्सा तो बनता है भाई, आखिर को केस आ रहे हैं। जरा आपसे एक बात करना थी, आप अगर बुरा ना माने तो। नहीं, क्यों बुरा मानूंगा मौलवी साहब, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? मुझे दरअसल आपकी बेटी की शिकायत करनी है, इसलिए परेशान हूं। मेरी बेटी सोबिया, क्या किया है उसने? क्या अर्ज करूं, मेरा बेटा है ना महबूब अली जी, उसको पट्टियां पढ़ा रही है सोबिया। क्या बात कर रहे हैं मौलवी साहब आप मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं? खैर साहब माफी चाहता हूं, लेकिन आजकल लड़के लड़कियों को माँ बाप ने ढील दे रखी है। अच्छा लड़के तो लड़के, भाई लड़कियां तक जी, उनको बाजारों में फिरने की खुली इजाजत, और ये सरासर मजहब के खिलाफ है। ओहो, और अगर किसी को समझाओ तो नाउजुबिल्लाह, हमारी बातें उनको बोसीदा लगती हैं। मौलवी साहब 100 काम होते हैं घर से बाहर, काम काज के सिलसिले में लड़कियों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। वो उसको अंग्रेजी तालीम हासिल करने पर उकसा रही है। मौलवी साहब, तो आपको मेरी बेटी पर इस बात का गुस्सा है? तो ये कोई मामूली बात है? अरे साहब, खुदा के वास्ते सोबिया को समझा, देखिए मेरी आखिरत खराब ना कर। बस अस्सलाम। लेकिन क्यों नायदा, कोई तो वजह होगी। फिर तो परेशानी है, भाभी पता नहीं क्यों चली गई घर से। अच्छा तुम टेंशन ना लो, कि मियाँ बीवी के झगड़े ना वक्ती होते हैं, 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ, तो पता है महल्ले की लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देती है। मैंने बहुत सारे मियाँ बीवी को झगड़ते देखा है। सुबह बात तलाक तक पहुँच जाती है और रात को डिनर कर रहे होते हैं एक साथ में। तो सोबिया मैडम, आप कब डिनर पे जा रही हैं? मतलब रिश्ते की बात चल रही है ना तुम्हारी? हाँ, वो लोग पसंद तो करके गए हैं। तो इसका मतलब है देर तुम कर रही हो? घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। आमिर भाई का केस बिगड़ता ही जा रहा है, और शाहरुख भाई घर के मसाइल में उलझे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे भाई बहुत प्रोफेशनल है। घर पे जो भी मसले चल रहे हो, लेकिन कोर्ट पूरी तैयारी करके जाते हैं। तुम जब से आई हो सिर्फ मेरे बारे में बात करी हो, अपने बारे में बताओ, कब शादी करी हो? अभी तो सोबिया बस मेरी कौमी टीम में सिलेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह जरूर होगी, लेकिन पसंद नापसंद तो होती है। इस बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। मोहब्बत सोच कर थोड़ी करते हैं। मोहब्बत ना बहुत ही फजूल लोगों के शौक है। अच्छा, लेकिन औरत को शादी तो करनी पड़ती है, पसंद की या अरेंज? इस थ्योरी का मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है औरत सिर्फ शादी और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनती। फरमाइए। अलीना, कहाँ हो तुम? तुमसे मतलब? मेरी बीवी हो, बताए बगैर घर से गायब हो, क्या मतलब? जब कोई नजरों से गिर जाए तो उससे मतलब रखना या उससे इजाजत लेना कोई जरूरत नहीं पड़ती। नजरों से गिर जाऊं? अलीना, मैं आंसू नहीं, तुम्हारा शौहर, और ये शायराना बातें मुझसे मत करो। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। अच्छा ठीक है, मैं घर तब्दील करने को तैयार। और बोलो। बेहतर है कि तुम अपनी बीवी चेंज कर लो। बगैर किसी वजह के? वजह तलाश करना किसी मर्द के लिए कौन सी मुश्किल बात है?
अलीना, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता जितना तुम समझ रही हो। आपको अंदाजा नहीं है, जरा सी ठेस लगने से रिश्ता टूट जाता है और मुझे बहुत बड़ा धचका लगा। मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? रेशा, ये बात पूछ के मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जो औरत बिला वजह घर छोड़ के चली जाए उसे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है भला? प्लीज आइंदा मुझे कॉल मत करना और डिवोर्स पेपर कोरियर कर देना। बकवास बंद करो तुम। फिलहाल फोन बंद करें। माजी, माजी, सुमी को बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं। क्या खिला दिया तुमने इसको? बाजी वही दलिया खिलाया था। मैं ठीक हूँ। आप लोग जाओ यहाँ से, मैं बाद में खेलते हैं। जाओ। I'm sorry. इट्स ओके। मुझे लगता है डर गई थी आप। आप मुझे डराने आए? नहीं, मैं तो आपको देखने आया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, गलती होगी, माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझे इस कदर नजदीक आके हॉर्न नहीं बजाना चाहिए था। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? आपको बुरा लगा? मोहल्ले वालों को अच्छा नहीं लगेगा। मोहल्ले वालों को अब क्या एतराज है? एतराज तो शादी तक रहता है और हमारी बात तक रहनी हुई है। बात आप लोगों की वजह से रुकी हुई है। मेरी अम्मी ने तो हाँ कर दिया था। हमारे कुछ घरेलू मसाइल हैं। वही तो जानने आया हूँ मैं। वो आपको हम नहीं बता सकती। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं। मुझे आप अच्छी लगती हो। याद आती है आपकी, देखने को, बातें करने को दिल चाहता है। पता नहीं ये प्यार है, मोहब्बत है या कुछ और, मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम। ओके, ये आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? अम्मी ने बता दिया था मुझे, घर में गिर गई थी आप, चोट आ गई। जख्म कैसा है? तुम्हें मेरी कसम दो, तुम कुछ नहीं खाओ। क्या सोच रही? जख्म ठीक नहीं हुआ। उसके बावजूद भी क्रिकेट खेल रही हैं आप? शायद इसी वजह से ठीक नहीं हो रही। घर जाके रेस्ट करें ना, प्लीज टेक सम रेस्ट। यही करूंगी, मैं चलती हूँ। खुदा। Sure. बता कि एडवोकेट आसिफ का कत्ल क्यों किया? मैंने किसी का कोई कत्ल नहीं किया। मैं ये नहीं पूछ रहा कि तूने कत्ल किया या नहीं किया। मैं जानता हूं कि कत्ल तूने किया, लेकिन क्यों किया? इसलिए कि वो अदाकारा सुंदस का लवर था। मुझे नहीं पता। बता मुझे। पता नहीं है? बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे? बेवकूफ?
मुझे बेवकूफ बना रहा है? क्या मैं जानता नहीं कि अदाकारा सुंदर का किसने कत्ल किया? कर जानते तुम मुझे मार क्यों रहे हैं? इसलिए कि तूने अदाकारा सुंदर का कत्ल किया। नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने अदाकारा सुंदर का कत्ल नहीं किया है। किसके कहने पे किया? बहुत प्रोफेशनल कातिल है ना तू, है ना? किसके कहने पे किया? बोल। अल्लाह रसूल की कसम है सर, मैंने जिंदगी में किसी का कोई कत्ल नहीं किया। एक चिड़िया तक नहीं मारी। खुदा के लिए मुझे मत मारे सर, खुदा के लिए। 50 लाख की ऑफर की, 50 लाख की। किस बात की? सुंदर का कत्ल अपने से मिले देखी। मैं अल्लाह की कसम सदाकारा को नहीं जानता, नाम तक नहीं सुना उसका, ये भी नहीं जानता उसका कत्ल कब हुआ, किसने किया उसका कत्ल नहीं जानता। किसने ऑफर की तुम्हें? मैं नहीं जानता, सामने आएगा तो पहचानूंगा उसे। पापा, इस गर्मी में तो दिल चाहता है साल कोई मुलाजिम ही रख ले। बहुत चक्कर सा आ जाता है। सोफिया पानी पिलाना जरा बेटे, वे पानी पिलाओ। सोफिया। जी अम्मी। क्या बात है, किन ख्यालों में गुम हो? घबराई भी क्यों लग रही हो? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। लग तो रही हो। तुम्हारा मौलवी साहब से झगड़ा हुआ? मौलवी साहब? अनजान क्यों बन रही हो? तुम्हारे अब्बू के पास शिकायत आई तुम्हारी। उन्होंने मेरी शिकायत की है? अम्मी मैंने सिर्फ इल्म की बात की है, जबरदस्ती में वो को पकड़ कर ले गए थे, इस बात की शिकायत की है मैंने उनसे। बस कर दो, तुम क्यों पराये झगड़े में कूद रही हो? वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने क्या ही बेहतर समझना है, ना अकल है ना इल्म है उनके पास। तुम अपने बारे में सोचा करो। नहीं, मैंने अपने बारे में क्या ही सोचना है। अपने बारे में ऐसी सोच रखो जिससे तुम्हें खुशी हासिल हो, ख्वाम-ख्वाह के खदशे ना पालो। आप कहना क्या चाह रही हैं? अच्छी तरह पता है मैं इमरान के बारे में बात कर रही हूँ। इमरान आया था वो यहाँ, आया था यहाँ पे। आपने कहाँ देखा उसे? माँ हूं मैं, और माँ की नजर वहां तक देख सकती है जहां तक बेटियों की सोच जाया करती है। अम्मी वो मुझे सिर्फ देखने आया था। देखने नहीं आया था, तुमने उसे बुलाया था ये दिखाने को कि तुम एक टांग से माजूर हो। अम्मी कसम ले ले, मैंने उसे नहीं बुलाया। बता देती, एक छोटी सी खुशी इस घर में दाखिल होना चाह रही है, तुम दरवाजा बंद कर रही हो। आपकी दी हुई कसम ने मेरा मुंह बंद कर दिया। तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती? करना चाहती, लेकिन झूठ और धोखे के सहारे नहीं। समझें इस बात को। परेशान होने वाली बात नहीं है। कैसे परेशान होने वाली बात नहीं है? एक के बजाय दो कत्ल सामने आ रहे हैं। यही तो राज खुला है, यहीं से आमिर को बेगुनाह साबित करने में मदद मिलेगी। कैसी मदद मिलेगी शाहरुख साहब? एडवोकेट आतिफ के कत्ल के साथ साथ अदाकारा सुंदर का कत्ल भी मेरे आमिर पे डालने की कोशिश की जा रही है, और आप मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। यहीं से आमिर का केस मजबूत हो रहा है। एडवोकेट आतिफ अदाकारा सुंदर का केस लड़ रहे थे, उनका मर्डर हो गया। वो जिन लोगों के खिलाफ केस लड़ रहे थे वो लोग हमारी बहुत मदद कर सकते हैं आमिर को रिहा करवाने में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाहरुख साहब, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज बचा ले मेरे आमिर को।
देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आमिर का केस मजबूत हो रहा है और उनका केस कमजोर हो रहा है। बहुत सी चीजें खुली हैं मेरे सामने, भरोसा रखें। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रहा। बहुत खूब, नया चैम्बर भी ले लिया और रोमांस भी किया जा रहा है। कभी तो शक की ऐनक उतार कर भी देखा करो। मैं सब कुछ भुलाकर आई थी शाहरुख, एक नई उम्मीद, एक नए ख्वाब के साथ, लेकिन यहाँ तो एक नई लव स्टोरी चल रही है। गॉड सेक, आयशा के शौहर झूठे केस में जेल के अंदर है और तुम इसी चीज का फायदा उठा रहे हो। फीस के बजाय यहाँ तुम रोमांस कर रहे हो इसके साथ। प्लीज अलीना, मेरी जात पे कीचड़ उछालने की कोशिश मत करो। और तुम चाहे मेरे शौहर के साथ कुछ भी करती फिरो। मैं किसी मजबूरी के तहत कोर्ट कचहरियों के धक्के खाती फिर रही हूँ, यूं घर छोड़ के नहीं निकली। तुम्हारे ख्वामन को सजाए मौत हो जाएगी। एक मशहूर लॉयर से तुम्हारी दोस्ती होगी और तुम्हें क्या चाहिए? लीना, चिल्लाओ मत। मैं सारी गलत फहमियां यहाँ दूर करने आई थी और यहाँ तो सब कुछ गलत चल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सुलह करने आई थी शाहरुख, लेकिन अब खुला का केस दर्ज करा के जाऊंगी। अलीना, बात सुनो पहले मेरी। जब सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, अब क्या सुनने का फायदा? किस बात पे इतना मुस्कुराया जा रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी है, बताओ तो। अम्मी कुछ भी नहीं, बस वो आपकी एक बात याद आ गई थी। मेरी किस बात पे तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी खिलखिला कर हंसूं। याद नहीं, भूल गया। इस उम्र में माँ बाप की बातें कड़वी और किसी दूसरे की बातें बहुत मीठी लगने लगती है ना? अम्मी मुझे आपकी कोई बात कड़वी नहीं लगती। हाँ, माँ कम दोस्त ज्यादा हूँ, इसीलिए ना। कह सकते हैं। तो फिर बताया क्यों नहीं कि तुम सोबिया से मिलने गई थी? ओह, तो आपको पता चल गया। मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। नाराजगी मोहब्बत और अपनायत की अलामत होता है बेटा। कोई पड़ोसी आकर कहेगा कि मैं आपसे नाराज हूँ? नहीं ना। कोई गली से गुजरते हुए कहे कि मैं आपसे नाराज हूँ? नहीं ना। अम्मी, जब आप मुझसे नाराज होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात मुझसे नाराज हो गई। और जब वो नाराज होती है तो कैसा लगता है? अफसोस। अच्छा ये बताओ कि कैसी थी वो? बिल्कुल वैसी की वैसी, अभी भी पांव पर चोट बाकी है, लंगड़ा कर चलती है और बहुत प्यारी लगती है। पागल हो गया मेरा बेटा, है ना? अपने पागलपन का सबूत भी लेकर आया हूं मैं। वो क्या? आपको पता है, जब वो लंगड़ा कर चलती है ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैंने उसकी तस्वीर बना ली। ये देखें। इमरान, कितनी बुरी बात है बेटा। अच्छी लग रही है ना? तो शरारती हो गए ना तुम। वाकई बहुत प्यारी लग रही है। शाहरुख और अलीना का झगड़ा बहुत बढ़ गया। बढ़ गया? क्या मतलब? ये बात आपको कैसे पता है? मैं शाहरुख के चैम्बर में बैठी हुई थी कि अचानक वहाँ पे अलीना आई। अलीना ने इस बात को भी गलत रंग दिया और बहुत लड़ाई की उन्होंने। बहुत बदतमीज औरत है वो। आपसे बदतमीजी की, मुझे भी तंज का निशाना बनाया, मगर शाहरुख से बहुत लड़ी, हत्ता के तलाक और खुला तक बात जा पहुंची। शाहरुख भाई तो बहुत परेशान होंगे इस बात से। उनसे ज्यादा परेशान तो मैं खुद हो रही हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक शख्स जो अपना घर नहीं बचा पा रहा, वो मेरे आमिर को कैसे बचाएगा?
जी आप क्यों फिक्र करिए, शाहरुख भाई सब संभाल लेंगे। और इस शक की कोई बुनियाद तो है नहीं। जब अलीना भाभी को सब पता चलेगा ना तो वापस शाहरुख भाई के पास आ जाएंगे। हाँ, आखिर होना तो यही है। और आमिर भाई बिल्कुल बेगुनाह है, आप देखिएगा उन्हें सजा नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, चाय का तो मेरा कोई मूड नहीं है। अच्छा तुम बताओ, आज इमरान आया था? वो क्रिकेट खेल रही थी तो बाय चांस वहीं से गुजरे थे। बाय चांस कुछ नहीं होता मेरी जान, वो तुम्हें देखने आया था। बाजी, इमरान ने मुझे लंगड़ा कर चलते हुए देखा है। फिर क्या मैंने चोट का बहाना कर दिया कि अभी तक ठीक नहीं हुआ, और उसने मान लिया। इसका मतलब है कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा। और मैं उसे धोखा दे रही हूँ। कैसा धोखा दे रही हो तुम? बाजी, मुझे उससे अपनी टांग के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन अम्मी की कसम की वजह से मैं कुछ कह ही नहीं पाई। मैं सुलह करने आई थी शाहरुख, लेकिन अब खुला का केस दर्ज करा के जाऊंगी। भाभी का कुछ पता चला? हाँ, आई थी और आपने मुझे बताया ही नहीं। कैसी है सुम्मी, कैसी है? प्लीज मुझे कुछ बताएं। मालूम नहीं है मुझे। कहाँ मिली आपको? चैम्बर आई थी मेरे। और क्या कहा? खुला चाहती है। क्यों भाईजान? मैं क्या जानूं क्यों? अनायदा, तुम क्यों बच्चों की तरह सवाल करने शुरू कर देती हो मुझसे? आपको पता है, औरत खुला तब मांगती है जब मर्द की जिंदगी में ना कोई और औरत शामिल हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारी जिंदगी अलीना के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचा। फिर एक औरत तब भी ये फैसला उठाती है जब उसकी जिंदगी में कोई और मर्द शामिल हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बेहुदा बातें करने लग गई हो तुम, अंदाजा है तुम्हें? आप कुछ भी कहें, लेकिन इनमें से एक तो सच है। जाओ अपने कमरे में जाके बैठो, शाबाश। एक बात तो है, क्या रिपोर्ट है बासित? कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या कर रहे हो यार? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मुझे बुरी खबर और ना सुनने से सख्त खौफ है। बहुत मारा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे हाथों की जान खत्म हो गई है बासित। तुम्हें अभी एसएचओ की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, लाइन से करवा देना चाहिए। आमिर के अंदर के सच की ताकत को मेरा तशद्दुद नहीं हरा सका। सच की ताकत पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स में बहुत अच्छा लगता, आजकल उसकी कोई औकात नहीं। सच तो बेचारा एक थप्पड़ नहीं सह सकता। मेरी तफ्तीश के मुताबिक आमिर कातिल नहीं है, नहीं एडवोकेट आतिफ का और नहीं अदाकारा सुंदस का। तो मैंने कब कहा कि वो कातिल? तो फिर क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ये दोनों कत्ल कबूल करो। बहुत जालिम किस्म के इंसान हो तुम। क्या करो, इस दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, एक जालिम और एक मजलूम, और मुझे मजलूम रह के नहीं जिंदगी गुजारनी है। अमीरों के बदकिरदार लड़कों को बचाने की खातिर तो गरीबों के बच्चों को कुर्बान कर देते हो तुम लोग। अरे तो गरीबों की मदद करके क्या मिलेगा? उनकी गरीबी में हिस्सा नहीं चाहिए। अल्लाह के अज़ाब से डरो। बासे तुम ये काम करना चाहते हो नहीं? क्या तुम्हें मेरी अप्रोच का नहीं पता? ऊपर से अगर फोन आना बंद हो जाए तो तुम जैसे लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि एक एसएचओ में कितनी पावर होती है, कितनी ताकत का मालिक होता है वो। कोशिश करना कि ऊपर से फोन ना आए,
क्योंकि अगर फोन आया तो उसके साथ तुम्हारा ट्रांसफर लेटर भी आएगा। तो बेहतर यही है कि जो काम कह रहा हूं वो करो। मेरे साथ शाहरुख ने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी खूबसूरती में कोई कमी आ गई है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ क्या? क्यों उसे दूसरी औरतें मुझसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी हैं? किस चीज का वादा? यही कि शादी के बाद भी तुम इतना ही प्यार करोगे ना? कैसी बातें कर रही? शादी के बाद इससे कहीं ज्यादा प्यार करूंगा तुम। Have a seat. नहीं, वो कुछ मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं। ऐसा सोचना भी मत। जब मैं कुछ नहीं हूं तो तुम मेरा साथ दे रही हो, मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे रही हो। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन पता नहीं कभी कभी दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होता है। शाहरुख, मेरी कभी उम्मीद मत तोड़ना। मेरे डैड के सामने कभी मुझे शर्मिंदा मत होने देना। रीना, तुम्हारे सारे खदशात गलत साबित होंगे। आई प्रॉमिस वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे फादर बड़े फख्र से पूरे जमाने में बोलेंगे कि मुल्क का सबसे मशहूर लॉयर शाहरुख मेरा दामाद है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी मोहब्बत की ताकत से तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँचो। तुम्हारा साथ मेरे साथ होगा तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। बस इतना भी आगे मत चले जाना कि मैं पीछे रह जाऊं। एक